बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने जारी किए मसाजिद के इमाम व मुअज्जिनीन के 4 माह के एजाजी रकूमात। 115 गैर मजाज रजिस्ट्रेशंस को करवाया गया मनसूख। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। हैदराबाद को कचरे से पाक और बिनलेस शहर में तब्दील किया जाएगा। घर घर कचरा जमा करने के मजीद 300 स्वच्छ आटो के इफ्तिताह के मौके पर KTR का खिताब। तेलंगाना के महकमे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इजाफी बजट अलॉट करने अहमद बलाला का मुतालबा। लॉकडाउन के दौरान मौसूल हुए इजाफी इलेक्ट्रिसिटी बिलों में रियायत की दरखास्त। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट के मुतालिक हद्दे उम्र में इजाफे के अपने इंतखाबी वादे को किया पूरा। मुलाजिमीन सबकदोशी की हद्दे उम्र में इजाफे से मुतालिक बिल असेंबली में मंजूर। सत्तावन साल उम्र वाले अफराद को भी पेंशन देने की जाफर हुसैन मेराज ने की हुकूमत से अपील। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुनक्किद होने वाले तमाम एग्जाम्स को उर्दू में कंडक्ट करने का किया मुतालबा। तेलंगाना में इम्तिहानात को मुलतवी करने, कॉलेजेस और हॉस्टल्स को बंद करने के खिलाफ स्टूडेंट्स का एहतजाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, JNTU और सिकंदराबाद PG कॉलेज स्टूडेंट्स ने हॉस्टल्स और मेस को दोबारा खोलने का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से मसाजिद के इमामों मुअज्जिनीन के 4 महीने के एजाजियों की तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की इजराई अमल में लाई गई है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि अभी मज़ीद 2 महीने के एजाजिया पेंडिंग हैं, वो भी रमज़ान के महीने से क़ब्ल जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने शब बारात के पेश नज़र मसाजिद, दरगाहों और क़ब्रस्तानों की कमेटियों से सफाई के इंतज़ामात करने की अपील की या फिर वक्फ बोर्ड से रब्त क़ायम करने को कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रमज़ान मुबारक के ज़िमन में भी जल्दी ही एक इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। कुछ समथिंग लैक्स आए तो जिसमें जो है ना 20 करोड़ 17 लाख 70,000 जो है ना इमाम मौजूरों को हदिया दिया गया है KCR साहब की तरफ से, जो वक्फ बोर्ड के थ्रू जाता, और 4 महीने का हदिया दिया गया। अभी 2 महीने का ड्यू है, तो 2 महीने का भी जो है ना इंशाल्लाह कुछ टाइम में वो भी डाल देंगे। 2 महीने का भी रमज़ान तक अल्लाह चाहे तो कोशिश करके वो भी जो है हम लोग देने का काम KCR साहब की तरफ से वो भी हदिया पहुंच जाएगा इमाम मौज़ूरों को। फिलहाल तो 4 महीने का कल की डेट में चलेगा है, और अल्लाह के करम से वो जो 2 महीने का बैलेंस है इमाम मौज़ूरों का वो भी चले जाएगा। और दूसरी बात यह है कि शब बारात आ रही है, 14 तारीख को शब बारात है, इतवार का दिन है। मेरी मुतवल्लियों से और क़ब्रस्तान कमेटियों से और मस्जिद कमेटियों से सबसे गुजारिश है, दरगाह कमेटियों से, जो भी हमारे मुतवल्ली से, कमेटी के सदर, सेक्रेटरी वगैरह जो भी है ग्रेवयार्ड्स के, आप लोग मेहरबानी करके साफ़ सफाई का इंतज़ाम रखिए, क्योंकि लोग फातिहा देने के लिए, फातिहा खानी करने के लिए क़ब्रस्तान को, दरगाह शरीफ को, हर दरगाह में, डिस्ट्रिक्टों में, हर जगह आते तो झाड़ियाँ वगैरह रहते। आप लोग इमीडिएट कल की डेट में हो सका तो आज की डेट में भी आप लोग जो है ना साफ सफाई का इंतजाम करिए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से जुमला 115 गैर मजाज रजिस्ट्रेशंस को मनसूख करवा कर औकाफी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया। इस दौरान उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो कहीं भी प्लॉट्स ख़रीदने से पहले मुताल्लिक़ा कलेक्टर, तहसीलदार या वक्फ बोर्ड से NOC ज़रूर हासिल कर लें। इसके अलावा अराजियात की ख़रीदी से पहले अखबारात में इश्तिहारात भी दें ताकि हक़ाइक़ का इल्म हो सके। उन्होंने इस बात को दोहराया कि वक्फ़ की अराजियात हमेशा के लिए वक्फ़ की ही रहती हैं। उन्होंने कहा कि लैंड ग्रैबर्स और गैर मजाज कब्ज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें हम लोग, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है 71 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें और एक हफ्ता पहले जो है ना 46 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें हम लोग डुंडीकल में, और ये जो है ना अत्तापुर में जो है ना कुतुब शाही मस्जिद एंड दरगाह इब्राहिम हुसैनी, वहाँ पर 71 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे। जो लैंड ग्राबर्स जो इंजॉयमेंट कर रहे थे, प्लॉटिंग करके जो लोग कब्जे करे हुए थे, तो ऐसी जो है ना हाईकोर्ट हमको ऑर्डर दिया सो है कि जहाँ भी अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे इलीगल रजिस्ट्रेशन हुआ उसको कैंसिल कराने का काम है। और सब रजिस्ट्रारों को भी हम लोग लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना। GHMC को भी बोले हुए हम लोग कि उसका जो भी कॉम्पोजिशन आता रोड वेंडिंग में हो कहीं भी हो, पहले वक्फ बोर्ड से पूछना, उसके बाद में देना। नहीं तो लोग जाति बोल के जो है ना कॉम्पोजिशन भी ले रहे वहाँ से, जो पैसा जो आता जो रोड वेंडिंग में जो आता सो पैसा। तो लिहाजा मेरी अपील है कि आप लोग भी होशियार हो जाइए। आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग लैंड लेने से पहले वक्फ बोर्ड से भी मालूम कर लीजिए कि जो है ना प्लॉटिंग होना, प्लॉट लेने से पहले कि वक्फ लैंड है या नहीं है। हैदराबाद को कचरे से पाक और बिललेस शहर में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए हर घर से कचरा जमा करने के अमल में तेजी लाई जा रही है। ये बात तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारका रामाराव ने आज HMDA मैदान में 300 स्वच्छ ऑटो को झंडी दिखाने के मौके पर कही। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा गाड़ियां इस्तेफादा सफाई मुलाजमीन के हवाले की। इस दौरान वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, MLA डी नागेंद्र, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर अहदेदार और सफाई मुलाजमीन मौजूद थे। इस दौरान खिताब करते हुए KTR ने बताया कि 2500 स्वच्छ ऑटोज़ का बेड़ा पहले ही शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में हर घर से कूड़ा करकट जमा करने में मसरूफ़ है। इसमें मज़ीद 650 गाड़ियों का इजाफा किया जा रहा है, जिसके हिस्से के तौर पर आज 300 गाड़ियों का आगाज़ किया गया है। KTR ने कहा कि 600 घरों से कचरा जमा करने के लिए एक ऑटो दस्तयाब रहेगा। उन्होंने शहरियों से भी ख्वाहिश की कि वो शहर को साफ रखने के लिए आगे आएँ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशात के दरमियान वज़ीर KTR ने सफाई मुलाजमीन से कहा कि वो मज़ीद ज़्यादा कारकर्दगी से काम करें, जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के दौरान किया था। స్వచ్ఛతని పారిశుద్ధ్యాన్ని ఒక ప్రాధాన్యతగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే మనం 2015వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించుకున్నామో దానిలో భాగంగా మొదటి విడతగా 2500 వాహనాలు ఇప్పటికే స్వచ్ఛ ఆటోలు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలిసిందే. కాకపోతే పెరుగుతున్న జనాభా, పెరుగుతున్న నగర విస్తరణ, వీటన్నిటితో పాటు మన నగరాన్ని కూడా ఒక బిన్ ఫ్రీ సిటీగా చేయాలనే ఒక ఉద్దేశం ఏదైతే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి అదే రకంగా మన మున్సిపల్ శాఖకు ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా మరొక 650 కొత్త స్వచ్ఛ ఆటోలని నగరంలో ప్రవేశపెట్టాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అందులో ఆ 650లో ఈరోజు మొదటి విడతగా ఒక 300 స్వచ్ఛ ఆటోల్ని, కొత్త ఆటోల్ని నగరంలో ప్రవేశపెడతా ఉన్నాం. నగర ప్రజలతో కూడా మా అందరి విజ్ఞప్తి ఏమంటే, స్వచ్ఛత అనేది కేవలం ప్రభుత్వమో ఒక GHMCనో అనుకుంటే అయ్యేది కాదు. తప్పకుండా ప్రజలు కూడా డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్లో కానీ, సెగ్రిగేషన్లో కానీ, తడి చెత్తని పొడి చెత్తని వేరు చేసే దానిలో కానీ మీకు గతంలో ఏవైతే బుట్టలు ఇవ్వడం జరిగిందో, చెత్త బుట్టలు ఇవ్వడం జరిగిందో వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకొస్తూ స్వచ్ఛ ఆటో డ్రైవర్లకు కూడా సహకరిస్తూ నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచే క్రమంలో అందరూ కూడా కలిసి రావాలని విజ్ఞప్తి. బిన్ ఫ్రీ సిటీగా హైదరాబాద్ని చేయాలి అంటే డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటి కోసమే ఈ 650 ఆటోలు కూడా కొత్తగా తీసుకొస్తా ఉన్నాం. మరి ఈరోజు ఈ 650 ఆటోల ద్వారా కొత్తగా కొంతమందికి ఉపాధి కలుగుతా ఉంది. దాంతోపాటు నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచే ఒక ప్రయత్న భాగంలో GHMC తీసుకున్న ఈ మంచి కార్యక్రమానికి నేను మేయర్ గారిని, కమిషనర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम शराब की दुकानें और बार्स होली के मौके पर 2 दिन के लिए बंद रहेंगी। हैदराबाद पुलिस ने होली के मौके पर 28 मार्च की शाम 6 बजे से 30 मार्च की सुबह 6 बजे के दरमियान हैदराबाद और सिकंदराबाद की तमाम शराब की दुकानें, बार्स और वो रेस्टोरेंट्स जिनमें शराब दस्तयाब है उन्हें बंद करने का हुक्म दिया है। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। एक और हुक्म में पुलिस ने होली के मौके पर सड़कों और अवामी मकामात पर रंग फेंकने पर भी पाबंदी आयद की है।
ग्रुपों में मोटरसाइकिलों और दूसरी गाड़ियों पर घूमने, अमन को ख़राब करने या दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना भी ममनुआ करार दिया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि जो भी शख्स अहकामात की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज असम्बली में महकमा इलेक्ट्रिसिटी के लिए इजाफी बजट अलॉट करने का मुतालबा किया। उन्होंने बिलावक्फा बिजली सप्लाई के लिए खुसूसन पुराना शहर हैदराबाद में मुनासिब इक़दामात की दरख्वास्त की। वहीं उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सारिफीन को मौसूल हुए इजाफी इलेक्ट्रिसिटी बिलों में रियायत फराहम करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा रमज़ान के पेश नज़र बरक़ी सप्लाई के ज़िमन में एक आला सतही इजलास मुनक़िद करने की भी उन्होंने दरख्वास्त की। इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर वादा किया था कि लॉकडाउन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से जो बाद में लॉकडाउन के बाद जो इलेक्ट्रिक बिल्स 3-3, 4-4 महीने के एकदम लोगों के पास आ रहे हैं, तो उससे आवाम को तकलीफ़ हो रही है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इसका ज़रूर कोई हल निकालेंगे, उनको जो तकलीफ़ हो रही है उसको राहत दिलाने के लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। तो मैं फिर एक बार इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि जो आवाम को जो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर 3-3, 4-4 महीने के बिल एक साथ आए हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कुछ राहत उसके अंदर दिलाई जाए, ताकि आवाम को जो एकदम जो फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर पड़ा है उससे उनको राहत मिले। और मैं आपके ज़रिए यही कहूँगा कि रमज़ान भी आ रहा है। मैं KTR साहब से गुजारिश करूँगा कि रमज़ान ये पीर के रोज़ या मंगल के रोज़ हमारे एनर्जी मिनिस्टर साहब के साथ या KTR साहब के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों की एक हमारे MLAs के साथ मीटिंग रखाइए, ताकि मंगल और चारशंबे के दिन या पीर मंगल के रोज़ कभी भी आप रखाइए। असेंबली सेशन के बाद होली और जगने की रात भी है, वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद रखाए तो हमारे क्या क्या मसाइल है, ना सिर्फ खाली मीटिंग नहीं, साथ ही साथ आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि पावर के ऊपर हुकूमत ने फार्मर्स को हर सेक्टर को खुश किया है। पावर के ऊपर साउथ सर्कल को भी खुश कर दीजिए। मेंटेनेंस के लिए कुछ बजट कुछ देकर वहाँ के जो भी तकालीफ है उसकी यकसुई करने के लिए हिदायत देकर मेरी आपसे गुजारिश है कि वहाँ पर मीटिंग लगाने के लिए बोलिए, ताकि हम हमारे पुराने शहर के MLAs जाकर नुमाइंदगी कर हमारे जो प्रॉब्लम्स है रखकर उसकी यकसुई कराई जाए। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के सबकदोशी की हद उम्र में इजाफे के अपने इंतखाबी वादे को आज पूरा कर दिया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में सरकारी मुलाजमीन के सबकदोशी की हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक़ बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने असम्बली में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के वजीफ़े पर सबकदोशी की हद उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दिया है। अब तक मुलाजमीन के वजीफ़े पर सबकदोशी की हद उम्र 58 साल थी, जिसमें इजाफा कर दिया गया है। ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు 58 సంవత్సరాలుగా ఉంది అధ్యక్ష. 4వ తరగతి ఉద్యోగస్తులకు అది 60 సంవత్సరాలుగా, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో బోధనా సిబ్బంది విషయంలో 65 సంవత్సరాలుగా ఇప్పటి వరకు ఉంది అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష. అయితే న్యాయ సిబ్బందికి 60 సంవత్సరాలుగా ఉంది అధ్యక్ష. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మరి 60-62 సంవత్సరాలు పదవీ విరమణ వయస్సు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మన దేశంలో అమల్లో ఉంది అధ్యక్ష. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఉద్యోగస్తులకు ఇచ్చినటువంటి హామీ మేరకు ఈ 61 సంవత్సరాలకు మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వయో పరిమితిని పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క బిల్లును సభ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ లైఫ్ స్పాన్ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మరి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ రావడము, పౌష్టికాహారం తీసుకోవడము, మరి పెరుగుతున్నటువంటి జీవిత కాల పెరుగుదల వలన దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉండేటువంటి మెరుగుదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి యొక్క వయసు పెంపుదల చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తులు ఎంత సీనియర్ అవుతా ఉంటే వారి యొక్క ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది, వారి అనుభవాన్ని కూడా మరి ఉపయోగించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. మరి ఈ యొక్క బిల్లును గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని మీ ద్వారా అప్పీల్ చేస్తారు. The question is that the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2021 be taken into consideration. Those are for the motion, please say yes. Those are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried.
and the bill is considered. I shall now request the Minister for Finance to move the motion for passing the bill. Speaker sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is passed. तेलंगाना में जल्दी ही 50,000 पोस्टों पर तकरूरी की जाएगी। इस बात का ऐलान रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज कानून साज असेंबली में किया। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में जल्दी ही एलामिया जारी किया जाएगा। అంటే వేకెన్సీస్ ను కూడా ఒకవైపు ఫిలప్ చేస్తూనే సీనియర్ ఉద్యోగులను మరి ప్రభుత్వం వారి యొక్క సేవల్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి మరి నిర్ణయం తీసుకుంది అధ్యక్ష। ఇందుకు అనుగుణంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే ప్రకటించున్నారు। రాష్ట్రంలో ఒక 50,000 ఖాళీలు వెనువెంటనే ఉద్యోగాల ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించాలని చెప్పి ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు। త్వరలోనే ఈ 50,000 ఉద్యోగాల నియామకానికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్స్ ను కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మరి ఈ యొక్క బిల్లును గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని మీ ద్వారా अपील చేస్తాను। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज असेंबली में तेलंगाना हुकूमत की पेंशन स्कीम की सताइश करते हुए पेंशन के इस्तिफादा कुनिंदगान की उम्र को 65 साल से कम करते हुए 57 साल करने की अपील की ताकि गरीब मुस्तहिक बुजुर्ग लाखों अफराद को इसका फ़ायदा मिल सके। तो 2021-22 के अंदर सर गवर्नमेंट जो बजट रखी है 11,728 करोड़ और जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है सर 39.36 लाख को ये पेंशन मिल रहा है सर। तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2018 के मैनिफेस्टो के अंदर जो पेंशन बढ़ाने का प्रोग्राम रखा था, जो 1,000 रुपीज़ से लेके ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और ये जितने पेंशन्स थे सर उसको 2,016 रुपीज़ करे हैं सर। मैं उसके लिए मुबारकबादी देना चाहता हूं। उसके साथ साथ जो डिसेबल थे उनको 3,016 रुपीज़ करे हैं सर। उसके साथ साथ मेरा आपके ज़रिए से हुकूमत तेलंगाना को एक अपील है सर। एक और उनके मैनिफेस्टो के अंदर एक बात थी सर, वो बात ये थी कि जो 65 इयर्स ओल्ड एज पेंशन है उसको 57 इयर्स करना चाह रहे थे सर। तो मैं आपके ज़रिए से हुकूमत को ये कहना चाहता हूं कि सर आप PRC का करें 30% बढ़ाए हैं, हम उसके लिए भी आपको मुबारकबादी देते हैं हमारी पार्टी की जानिब से, चूँकि हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा जो अच्छी स्कीम है न सिर्फ हुकूमत की तायद की है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अकबर साहब का कहना है कि 57 इयर्स जो एज है जो आप पेंशन देना चाहते हैं उसको इसके साथ में अगर 1 अप्रैल 2021 से कर देंगे तो लाखों लोगों का फायदा होगा। चूंकि हुकूमत करने कोई पैसे की कमी नहीं है, चूंकि हरीश राव साहब जब से फाइनेंस मिनिस्टर बने सर 2,30,000 करोड़ का जो बजट आया है, मैं नहीं समझता कि इतना बेहतरीन बजट इससे पहले कभी आया है। मैं उनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूं कि और ये कहना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर भी अगर टेकअप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने असेंबली को बताया कि अजला और हैदराबाद में 2 डायग्नोस्टिक लैब्स पहले ही काम कर रहे हैं। उन्होंने असेंबली में वक्फे सवालात के मौके पर अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में पहले ही उसूलों के मुताबिक ये लैब्स काम कर रही हैं। రేడియాలజీ ల్యాబ్స్ కానీ పూర్తి స్థాయిలో అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో ఏర్పాటు చేసి వాటిని అనుసంధానం చేసుకొని చేస్తాం అధ్యక్ష। ఈ వీటిలో ఈ టెస్ట్ల మీద ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ కానీ CMC వేలూరు కానీ వాళ్ళని మనం ఒక నోడల్ హాస్పిటల్గా మనం పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష। ఎప్పటికప్పుడు మన సూచనలు కానీ సలహాలు కానీ ఇవ్వడమే కాకుండా క్వాలిటీ విషయాల్లో కూడా వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు చెకప్ చేసి మన సూచనలు సలహాలు ఇచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష। అదేవిధంగా గౌరవనీయులు గంటా వెంకటరమణరెడ్డి గారు నా పక్క కాన్స్టిట్యూన్సీ అధ్యక్ష, అక్కడ 100 బెడ్ల హాస్పిటల్ కట్టబడ్డది, అక్కడ స్టాఫ్ నిర్మాణ వాస్తవమే అధ్యక్ష। త్వరలోనే చిట్యాల హాస్పిటల్ కానీ భూపాలపల్లి హాస్పిటల్ కానీ త్వరలోనే ఆ 2 హాస్పిటల్లో, ఎందుకంటే నిన్ననే మీకు తమరి చెప్పే సందర్భంలో 54 హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్ చేయబడి వాళ్ళకి స్టాఫ్ లేకపోవడం వల్ల అవి ఇప్పటి వరకు ఓపెన్ కాలేదు। ఈ 54 హాస్పిటల్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకి
మేము స్టాఫ్ను రిక్రూట్ చేసుకొని వాటిని అన్నింటి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు అంకితం చేస్తామని చెప్పి తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు వినిపిస్తారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మెతుకు ఆనంద్ గారు కూడా వారి వికారాబాద్లో సెంటర్ కోసం అడిగిన అధ్యక్ష. తప్పకుండా అది చాలా గొప్ప, ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాలు చెప్పి ఉన్నారు కాబట్టి గౌరవ మంత్రివర్యులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా దాని మీద పరిశీలన చేస్తారు కాబట్టి त्वरलोने दान को पूछ చేస్తామని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज असेंबली में शहर हैदराबाद के ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़ का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने उस्मान सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर, मीरालम तालाब और दीगर की अज़मत रफ्ता के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया ताकि शहर को यहाँ से साफ़ पीने का पानी सरबराह किया जा सके। उन्होंने इस दौरान गंडीपेट का पानी जो पी लिया वो शहर छोड़ के नहीं जाता वाला मुहावरा भी दोहराया। सर जैसा उस्मान सागर गंडीपेट है सर, ये एक हमारी अपनी पहचान है सर। उस्मान सागर 1920 के अंदर ये बनाया गया था सर। ये उस्मान सागर जो ओरिजिनल है जिसको हम गंडीपेट भी कहते हैं सर, वो लेक के अंदर टोटल 1790 फीट है सर और कैपेसिटी 3.9 टीएमसी फीट है सर और तकरीबन 100 साल हो गए सर ये उस्मान सागर को गंडीपेट को बने हुए सर। वैसी हिमायत सागर है सर, 1927 में बना था सर। हिमायत सागर भी आपको हिमायत सागर मूसी से लिंक करते हुए 2.9 टीएमसी पानी रहता सर। ये दोनों अगर है तो आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है सर, जो हमारे कैचमेंट एरियाज है सर उसको हमने प्रॉपर नहीं देखने की तरफ से आज ये दोनों लेक 100 साल के बाद में बरसात इतनी हुई सर 2020 के अंदर, मगर अनफॉर्चुनेटली सब हिमायत सागर और गंडीपेट ओवरफ्लो नहीं हुआ सर, ओवरफ्लो नहीं हुआ सर। तो मैं ये चाहता हूं कि ये तमाम लेकों को भी मशीन काकतिया में लेके इसका सिल्ट क्लियर करिए सर और इसको ये रिजर्वायर्स को इस्तेमाल करिए सर। इसीलिए इस्तेमाल करिए क्योंकि आप जानते हैं कि मूसी रिवर के साथ में ये अटैच था सर, सिटी को यहां पे ड्रिंकिंग वाटर आता था सर। आज हम कृष्णा से और फेज 1, फेज 2, फेज 3 लेके आ रहे हैं सर, हम लिफ्ट करके लेके आ रहे हैं सर, जिसमें हमारे को करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है सर। अगर हम ये दोनों को अच्छे से यूज करेंगे तो शहर हैदराबाद के लिए ग्रेविटी से पानी आ सकता सर। मुझे यकीन है अगर आप इसको सोचेंगे तो उसको बराबर पूरा करेंगे। आनंदगिरी हिल के अंदर सर पहले टीबी पेशेंट्स को लेकर जाके निजाम के दौर में रखते थे। क्यों रखते थे? ताकि वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहां पे हर्बल प्लांटेशंस थे सर, वहां का पानी आता था। तो एक बात मशहूर थी सर, वो ये है अगर हैदराबाद को आए हैं आप तो चार मीनार देखना, बिरयानी खाना, कुर्बानी खाना और गंडीपेट का पानी पीना, उसके बाद हैदराबाद छोड़ के कोई नहीं जाता था सर। ये एक बहुत बड़ा मुहावरा मशहूर था, मगर आज हम गंडीपेट का पानी ये पिछले रेनी सीजन में आया तो थोड़ा बहुत तो हम पी रहे हैं सर, मगर मैं चाहता हूं इसको परमानेंट कैसा कर सकते आप उसको करिए। आप हमारे पास में हुसैन सागर है सर, जब हरीश राव साहब मिनिस्टर थे साहब, वो टाइम के अंदर टैंक बंड जिसको कहते हैं सर, टैंक बंड के अंदर सर साफ करा के सही पानी उसमें रखेंगे बोल के बताए थे सर, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी भी टैंक बंड जैसे के वैसा है सर, वो खाली नहीं हुआ सर। इसके लिए मैं आपके जरिए से हुकूमत को ये कहना चाहता हूं, आपको हुसैन सागर को भी देखना जरूरी है सर। इसके साथ साथ सर ओल्ड सिटी के अंदर एक मीरालम तालाब, मीरालम टैंक है सर, अगर उसके ऊपर भी हम तवज्जो देंगे। एक दौर में मीरालम बम बोल के निजाम के दौर में पानी वहां से देते थे सर, उसको भी हमको देखना है सब। उसके साथ साथ ओल्ड सिटी के सराउंड में सब पल्लम चेरू है, दुर्गम चेरू है, सुर्रम चेरू है और एक प्राइवेट पार्टी कने उम्दा सागर बोल के भी है सब वहां पे। ऐसे सब चीज को इसके साथ साथ सब HMDA लिमिट के अंदर और म्युनिसिपल लिमिट के अंदर साथ आप अगर देखेंगे तो कई तालाबें यहां पर मौजूद है सर, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं सर। तो हमको इसके ऊपर भी तवज्जो देना बेइंतहा जरूरी है। इसीलिए जरूरी है अगर फर्ज करिए हम अगर ये जो जितने भी लेक्स है सब, ये लेक्स को, तालाबों को, इन सब के ऊपर अगर हम देख लेंगे सर तो मैं समझता हूं कालेश्वरम प्रोजेक्ट से जो पानी आ रहा है सर उसी तरीके से यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज असेंबली में बात करते हुए शहर के मशहूर ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के पास एक केबल ब्रिज तामीर करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसके जरिए
टूरिज़्म को फ़रोग़ मिलेगा, साथ ही आने वाली नस्लों को इन तारीख़ी ज़ख़ायर आब से जोड़े रखने का मौका भी फराहम होगा। एक केबल ब्रिज दुर्गम चेलों में डाले हैं, केटीआर साहब ने बोला, मैं बड़ा खुश हूं सर उससे, इसलिए कि एक बहुत अच्छा इकदाम उठाए सर आप। मगर मेरी आपके जरिए से रिक्वेस्ट है सर, ऐसी कोई ब्रिज अगर गंडीपेट हिमायत सागर पे डाले तो सर एक टूरिस्ट भी वहां पर जाएंगे ना सर, वहां पर भी टूरिस्ट का डेवलपमेंट होता। हमको मालूम है हमारे बचपने के अंदर कहीं घूमने जाना रहता था सर, घर वाले टिफिन बन लेके जाके गंडीपेट या हिमायत सागर पे बैठ के वहां खाना खिलाते थे, तो हमको ये मालूम है कि ये गंडीपेट या हिमायत सागर है, मगर आजकल के बच्चों को कुछ नहीं मालूम हो रहा सर। तो हमारी जो पुरानी पहचान है उस पहचान को हमको जिंदा रखना जरूरी है। अगर ये गवर्नमेंट अगर वो पहचान को मिटा देंगी तो मैं समझता हूं कि आइंदा वो पहचान को कोई और नहीं लेके आ सकता सर। इसीलिए आप हमारी पहचान को जिंदा रखिए सर। इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं और मैं आपसे ख्वाहिश करना चाहता हूं कि जो जो डिमांड इस सब्जेक्ट पे हमने उठाया है, इस डिमांड को आप पूरा करेंगे। मिशन भागीरथ के जरिए तेलंगाना रियासत के 24,543 मवाजियात को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। ये दावा तेलंगाना के वजीर पंचायत राज देही तरक्की एराबली दयाकर राव ने आज असेंबली में किया। उन्होंने बजट सेशन के मौके पर अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का असेंबली में जवाब देते हुए कहा कि इस स्कीम की तोसी कोत्तागुड़म ज़िले तक अमल में लाई गई है। గోదావరి నీళ్ళే మన అన్ని గ్రామాలకు ఆవాస గ్రామాలకు ఇవ్వటం జరుగుతున్నది సార్. నేషనల్ హైవే వల్ల ఈ పైప్ లైన్లు ఇబ్బంది అవుతున్నాయని చెప్పారు. వాటిని కూడా మళ్ళీ కూడా మార్చడం జరుగుతున్నాయి. ఆ పనులు కూడా నడుస్తున్నాయి. వాటి త్వరగా మేము టార్గెట్ కూడా పెట్టాం. మార్చ్ ఎండింగ్ వరకు చేయాలని కూడా మేము టార్గెట్ పెట్టాం. తప్పకుండా పూర్తి చేస్తాం. నేను ఒక్కటే మీ అందరికి కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే, చిన్న చిన్న ఆవాస గ్రామాలకు కూడా నీళ్ళు ఇస్తున్నాం. గిరిజన గూడాలకు కానీ ఆదివాసులు ఉన్న చిన్న చిన్నకి 10 ఇండ్లకు కూడా, కొన్ని దిక్కుల్లో అయితే కొత్తగూడెం మండలంలో 2 గ్రామాలు ఉన్న 5 కిలోమీటర్లు 8 కిలోమీటర్లు కూడా తీసుకుపోయి నీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ఇవన్నీ కూడా నేను ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. నేను అధికారులందరికీ కూడా ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా నేను లెటర్స్ రాశాను. ప్రతి నియోజకవర్గం లోపల రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి మీరు ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేసి ఏర్పాటు చేయమని కూడా నేను లెటర్స్ కూడా స్వయంగా రాశాను. అధికారులను కూడా మీ దగ్గరికి తోలాను. ఆ పనులన్నీ కూడా స్పీడప్ అవుతున్నాయి. చిన్నవి ఏమన్నా టెక్నికల్గా ఇబ్బంది ఉండి రైల్వే లైన్ కానీ ఆర్ఎంబి రోడ్ కానీ ఫారెస్ట్ కానీ కొన్ని ఇబ్బంది ఉంటే మీరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని పూర్తి చేసి ఏర్పాటు చేయండి. దాదాపు 99% పూర్తయినాయి. ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా దయచేసి నేను ఎమ్మెల్యేలను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి గూడానికి ప్రతి ఇంటికి నీళ్లు అందియాలనేది పదే చెప్పడం జరుగుతున్నది. దాదాపు మేము పూర్తి చేశాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत
होने वाले तमाम इम्तिहानात को उर्दू लैंग्वेज में भी कंडक्ट करने का नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी सर, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी सर, आज जो मेंबर्स टोटल 11 मेंबर्स थे सर, 11 मेंबर्स में से सिर्फ अभी 2 मेंबर रह गए सर। एक एक्टिंग चेयरमैन है सर, उसको भी बाकी भी फिलअप करना जरूरी है सर, और गवर्नमेंट सर्विस कमीशन से भर्ती करना भी बहुत जरूरी है सर। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये ख्वाहिश करना चाहता हूं, और पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सर, वो तमाम एग्जाम्स को सर उर्दू में कंडक्ट करिए सर, चूंकि ये हुकूमत उर्दू को तेलंगाना की सेकेंड लैंग्वेज बनाई है सर। हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जब रिक्वेस्ट किया था, सीएम साहब ने इसी हाउस के अंदर तेलंगाना के अंदर उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाए सर। तो मैं चाहता हूं ना सिर्फ उर्दू में एग्जाम लीजिए, बल्कि जो 4% रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को भी पूरा करते हुए इसको आप करिए। जिला रंगारेड्डी के शादनगर टाउन में डिग्री कॉलेज की जल्द तामीर मुकम्मल की जाएगी। ये बात तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज असेंबली में बताई। उन्होंने बजट सेशन के मौके पर रियासती कानून साज असेंबली में रुकन असेंबली अंजैया यादव की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शादनगर में पहले ही सरकारी डिग्री कॉलेज की मंजूरी अमल में लाई गई है और जल्दी ही इसकी तामीर भी मुकम्मल कर ली जाएगी। मुख्యంగా ఒక జూనియర్ కాలేజ్ అధ్యక్ష, ఆ జూనియర్ కాలేజ్ దగ్గరనే బిల్డింగ్లే షిఫ్టింగ్ సిస్టమ్ విధంగా వాళ్ళకి తరగతులు నడుస్తున్నాయి అధ్యక్ష. చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. రాత్రి టైంలో పిల్లలు గ్రామాలకు వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఒకసారి గౌరవ మంత్రి గారిని కోరిందంటే మీరు ఒకసారి చూడండి బిల్డింగ్ అంటే ఎట్లున్నది, బిల్డింగ్ అయినా అది ఏందని. డౌన్లో కట్టారు, భూమికి 2-3 గజాల లోతులనే ఉండదు, అది కంప్లీట్ కాలేదు. అదే నేను ఎంత కారణం ఎందుకు ఇన్ని ఇప్పుడు 2013లో గల సాంక్షన్ బిల్డింగ్ ఇంతవరకు ఎందుకు ఆగింది? ఒక బిల్డింగు దానికి ప్రయారి కూడా లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది అధ్యక్ష. ప్రయారి కూడా అంటే చెత్త అక్కడనే వేస్తారు. 3 ఎకరాల భూమి ఉండదు అధ్యక్ష, 5 ఎకరాల భూమి కేటాయించడానికి చాలా ఎక్కడనే పందులు అక్కడనే ఉంటాయి, చెత్త అక్కడనే, అంత ఇబ్బంది, పిల్లలు పోని కూడా కష్టం అనిపిస్తుంది. అందులో నేను కోరేది గౌరవ మంత్రి గారు అంటే ఒకటే జూనియర్ కాలేజీలో షిఫ్టింగ్ సిస్టమ్ మీద తరగతులు నడుస్తుంది కాబట్టి, సాయంత్రం కూడా డిగ్రీ కాలేజ్ నడుస్తుంది కాబట్టి పిల్లలు పోనీకి ఇబ్బంది అవుతుంది. డబ్బులు కేటాయించి మీ అధికారులు ఉంటారు, కమిషనర్ గారు ఉంటారు, వాళ్ళు అధికారులు ఉంటారు, ఒక్కసారన్నా అక్కడ సందర్శిస్తే ఆ పరిస్థితి ఏందో కనబడుతుంది. మీరు కూడా టైం ఉంటే మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారిని కూడా ఏంటంటే ఒక్కసారి మీరు రాండి, మేము అడగం, ఆ పరిస్థితి వస్తే మీరే ఆ పని చేస్తారని మీ తోడు గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు షాద్నగర్ది వర్క్ పెండింగ్ ఉంది అధ్యక్ష. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఎక్కడ కూడా వర్క్ చేయలేకపోయినాం అధ్యక్ష. వీలైనంత తొందరలో అంటే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ వచ్చేసరికి వీలైనంత తొందరలో పూర్తి చేసి ఇస్తామని గౌరవ శాసనసభ్యులకు మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష. తప్పకుండా విజిట్ చేస్తాం అధ్యక్ష, అధికారులను కూడా పంపిస్తాం, రివ్యూ చేసుకుంటాం, తొందరలో పూర్తి చేసి అప్పచెప్పడం జరుగుతుందని కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులకు మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. तेलंगाना रियासत में 2596 रायतू वेदिकाओं यानी किसानों के प्लेटफॉर्म्स के तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये बात वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज रियासती असेंबली में बताई। उन्होंने वक्फे सवालात के मौके पर पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि किसानों की बहबूद और तरक्की के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 572 करोड़ रुपए सर्फ करते हुए 2601 రైతు వేదికాओं की तामीर का फैसला किया है। ఒకటి రైతు వేదికలు, వీటికి అవసరమైనటువంటి మెయింటెనెన్స్, దీన్ని మీట్ కావడానికి ప్రభుత్వం ఏమైనా చేస్తుందా? రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, వాటర్ బిల్ ఉంటుంది, లేకుంటే పవర్ బిల్ ఉంటుంది, లేకుంటే క్లీనింగ్ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ 2 విషయాలు అధ్యక్ష. రెగ్యులర్ క్లీనింగ్ అనేటువంటిది గతంలో లాగా ఇప్పుడు కాదు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు ఒక గ్రామ పరిధిలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వపరమైనటువంటి ఏ కార్యాలయమైనా సరే, అది బడి కానీ, గుడి కానీ, అంగన్వాడీ కానీ, పిహెచ్సి కానివ్వండి, రైతు వేదిక కానివ్వండి, ఏదైనా కానీ మొత్తం పారిశుద్ధ్య కార్మికుల యొక్క బాధ్యత, ఆ గ్రామ పంచాయతీ యొక్క బాధ్యత, దాని యొక్క పరిశుభ్రతను పాటించడం. మంచినీళ్ళకు సంబంధించి, కరెంట్ బిల్లుకు సంబంధించి, ఇతరత్ర అందులో అవసరమైనటువంటి రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ సంబంధించి వ్యవసాయ శాఖ నుంచి ఇప్పుడు మేము ఒక్కొక్క రైతు వేదికకు నెలకు 8,000 రూపాయల చొప్పున మెయింటెనెన్స్ కోసం ప్రావిజన్ పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష. బడ్జెట్లో కూడా పెట్టుకున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్ లోపే మేము దాంట్లో అది కూర్చి సిద్ధంగా పెట్టుకున్నాం. ఇతరత్ర ఏదైనా ప్రత్యేకమైన అవసరాలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ రకంగా మీట్ కావాలనో వ్యవసాయ శాఖ ఆలోచించుకుంటుంది. దీంతో పాటు ఇంకొక సూచన వారు చేసినారు, అదేమైనా అవకాశం ఉందా అని అడిగినారు. పగటిపూట మొత్తం శిక్షణా శిబిరాలు నడుస్తాయి,
కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఎప్పుడైనా అవసరం అనుకుంటే రాత్రులు కూడా నడుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది, సాయంత్రాలు కూడా. కానీ ఖాళీ సమయాలు ఉన్నప్పుడు, రైతు వేదిక క్లోజ్ అయి ఉంది, తాళం వేసుకుంది అనుకున్నప్పుడు రాత్రులలో, పగలు కాకుండా ఆ రాత్రులలో, సాయంకాలం వేళ, రాత్రుల వేళల్లో ఏదైనా దీన్ని ఆ గ్రామంలో ఆ పరిధిలో ఉండేటువంటి ప్రజానీకం యొక్క అవసరాల కోసం ఏమన్నా దీన్ని వాడుకునేటువంటి వెసులుబాటు ఏమైనా కల్పిస్తారా, దానికి ఏమైనా మెయింటెనెన్స్ కూడా వెళ్తుంది కదా అనేటువంటి ఒక సూచన చేసినారు. దీన్ని మేము తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష. విలువైన तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी अलमारूफ जग्गा रेड्डी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर शहर हैदराबाद के लोअर टैंक बंड के करीब वाक़े BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने संगारेड्डी असेंबली हल्के की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए ग्रांट देने के साथ साथ गरीबों के लिए प्लॉट्स देने का भी मुतालबा किया। बाद अज़ां वो असेंबली के लिए पैदल रवाना हो गए। गन पार्क यादगार शहीदा के करीब मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि उनके हल्के के मसाइल उठाने का मौका उनको असेंबली में नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए तजावीज़ भेजी गई हैं, ताहम हुकूमत ने ये कॉलेज सिद्दीपेट के लिए अलॉट कर दिया। సమావేశాల్లోనే అనేక సమస్యల మీద సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి ప్రధానంగా ఏంటంటే మెడికల్ కాలేజీకి సంబంధించి సంగారెడ్డి జిల్లా హెడ్ క్వార్టరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మెడికల్ కాలేజ్ కావాలని ఒక డిమాండ్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్నది. గతంలో ఆ యొక్క డిగ్రీ కాలేజ్ మెడికల్ కాలేజు ప్రపోజల్ 2000 అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మరి సంగారెడ్డికి రావాల్సిన ఒక మెడికల్ కాలేజ్ సిద్దిపేట తరలించిన తర్వాత మరి 4 ఏళ్లు 2014 నుంచి ఒక 4 ఏళ్లు పోరాటం చేయడం జరిగింది. 2018లో ఎన్నికల ప్రచారంలో వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా మరి సంగారెడ్డి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పరంగా వచ్చినప్పుడు కూడా సంగారెడ్డిలో తప్పకుండా అవసరము, జిల్లా హెడ్ క్వార్టరు, నేషనల్ హైవే మరి బాంబే హైవే ఉంది. 10 నియోజకవర్గాల ప్రజలు సంగారెడ్డితో పాటు మరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి చాలా మంది పేదవారు ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తారు, ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ అవసరము అని వారు కూడా ప్రామిస్ చేసిర్రు. కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులుగా నేను కూడా అనేక పలుమార్లు నేను మొదటి అసెంబ్లీ సమావేశంలో ప్రశ్న అడిగినప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి తప్పకుండా నేను కూడా మాట ఇచ్చినా చేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా మరి మంజూరుకు సంబంధించిన యొక్క ప్రయత్నాలు ఎక్కడ కూడా ఒక శాంక్షన్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా జరగలేదు. टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल सुरभि वानी देवी की कार आज तेलंगाना कानून साज असेंबली के अहाते में हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त वो कार में सवार नहीं थी। हादसे की वजह से कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि एमएलसी वानी सुरभि देवी को ऐवान के पास छोड़कर कार पार करने के लिए ले जाने के दौरान ये हादसा असेंबली की गेट नंबर 8 के पास पेश आया। गाड़ी गनमैन चला रहा था। सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने रुकन कानून साज काउंसिल के PSO को गाड़ी चलाने पर मुअत्तल कर दिया। तेलंगाना में कोरोना की रोकथाम के लिए इम्तिहानात को मुलतवी करने, कॉलेजेस और हॉस्टल्स को बंद करने पर शहर हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बरहमी जाहिर की। इन स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने हुकूमत के इस फैसले पर नाराज़गी जाहिर करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में कल शब धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कोविड वबा की रोकथाम के पेश नज़र तालीमी इदारों और हॉस्टल्स को बंद करने के तेलंगाना हुकूमत के फैसले के खिलाफ सिकंदराबाद इलाके में PG कॉलेज सिकंदराबाद के स्टूडेंट्स ने भी रोड पर बैठकर धरना दिया। इन एहतजाजी तुलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर धरना दिया और अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। इस एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया था। बंद किए गए हॉस्टल्स और मेस को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने हैदराबाद के जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी JNTU की गेट के बाहर एहतजाज किया। इन स्टूडेंट्स ने
मेस और हॉस्टल्स को बंद करने रियासती हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत की और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। मुलाजिमीन की सबकदोशी की हद उम्र जिसमें इजाफे का तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया था के खिलाफ तुलबा तंजीम ABVP की जानिब से एहतजाज किया गया। यह एहतजाज शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में किया गया, जिसमें इस तंजीम से वाबस्ता कई तुलबा ने हिस्सा लेते हुए हुकूमत के इस इक़दाम की न सिर्फ मुखालिफत की बल्कि इसकी मजम्मत करते हुए नारेबाजी की। आसान व मसनून निकाह मुहिम के तहत सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लई ख़ान की निगरानी में एक वफ़द ने आज आरमूर का दौरा किया और मरकज़ी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर के दफ्तर पर आसान व मसनून निकाह के मुतालिक आरमूर क़ाज़ी और मरकज़ी कमेटी के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। हाफिज़ लई ख़ान ने ऐसे निकाह जिसमें जोड़े की रकम, जहेज़ के मुतालबात और ख़िलाफ़ शरअ उमूर खुसूसन नाच गाने बाजा DJ शामिल हों, क़ाज़ी हज़रात को ना पढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने इस तहरीक की तायद व हिमायत करने की गुजारिश की, जिस पर मरकज़ी कमेटी आरमूर सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, क़ाज़ी हाफिज़ अब्दुल मजीद व दीगर ने अपना भरपूर ताउन का तयख़ुन दिया। कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया कि हमारे बच्चों के निकाह बग़ैर लेन देन के, बग़ैर गैर शरई रसूमात के अंजाम पाए, जिसमें नाच गाना भी ना हो, DJ वगैरह भी ना हो, जोड़े घोड़े की रकम से भी परहेज़ किया जाए। तो आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट गुजारिश की गई कि इसमें आप ताउन कीजिए। तो मैं मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस काम की तायीद करता हूँ और हत्तल मक़दूर पूरी जद्दोजहद के साथ, हिकमत व मसलियत के साथ कौम को समझाने की इंशाअल्लाह हम फ़िक्र करेंगे उलमा इकराम के साथ। और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ, जिस शादी में जोड़े घोड़े की रकम लेकर शादी की जा रही है वहाँ पर आप ना पहुँचे, वहाँ का खाना अपने आप पर हराम करार दे। भाई बच्ची के बाप पर जुल्म कर कर वो खाना लिया जा रहा, तो हम ऐसे खाने से, ऐसे प्रोग्राम से परहेज़ करेंगे तो खुद ब खुद ये हमारा जो है काम आसान होगा। शहर हैदराबाद के याकुतपुरा रेन बाज़ार इलाके के एक घर में आज अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आग की इत्तला के साथ ही मजलिसी मुकामी लीडर वसीमुद्दीन ने दीगर नौजवानों के हमरा वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस को तलब किया। फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही ने वहां पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए हमदर्दी का इजहार किया। आज दोपहर में मक्का होटल याकुतपुरा कमेली की मस्जिद के पास गली में अचानक एक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई है। ये इत्तला मिलते ही हमारे मुकामी जो MIM के हमारे जो कारकुन थे, ख्वाजा भाई और बाबू, डॉक्टर साहब, वसीम भाई, ये लोग तमाम घर में गए हैं। जाने के बाद एक लड़की थी घर में, उसको निकाल के सेफ साइड रख दिए हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान काफ़ी हो गया, पूरा घर जल गया है और कोई सामान नहीं बचा घर का। और इसकी इत्तला हमारे MLA साहब को भी दिया हूँ। असेंबली चल रही है, इंशाल्लाह कोई देर में MLA साहब भी यहाँ पर मुकामी वारदात पे आएंगे और फायर इंजन को इत्तला दिए, आग बुझा के जहाँ का मसला उधर करें हैं अभी इंशाल्लाह ताला। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने जारी किए मसाजिद के इमाम व मुअज्जिनीन के 4 माह के एजाजी रकूमात। 115 गैर मजाज रजिस्ट्रेशंस को करवाया गया मनसूख। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। हैदराबाद को कचरे से पाक और बिनलेस शहर में तब्दील किया जाएगा। घर घर कचरा जमा करने के मजीद 300 स्वच्छ ऑटो के इफ्तिताह के मौके पर KTR का खिताब। तेलंगाना के महकमे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इजाफी बजट अलॉट करने अहमद बलाला का मुतालबा। लॉकडाउन के दौरान मौसूल हुए इजाफी इलेक्ट्रिसिटी बिलों में रियायत की दरखास्त।
तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट के मुतालिक हद्द उम्र में इजाफे के अपने इंतखाबी वादे को किया पूरा। मुलाजिमीन सबकदोशी की हद्द उम्र में इजाफे से मुतालिक बिल असेंबली में मंजूर। 57 साल उम्र वाले अफराद को भी पेंशन देने की जाफर हुसैन मेराज ने की हुकूमत से अपील। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुनक्किद होने वाले तमाम एग्जाम्स को उर्दू में कंडक्ट करने का किया मुतालबा। तेलंगाना में इम्तिहानात को मुलतवी करने, कॉलेजेस और हॉस्टल्स को बंद करने के खिलाफ स्टूडेंट्स का एहतजाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, JNTU और सिकंदराबाद PG कॉलेज स्टूडेंट्स ने हॉस्टल्स और मेस को दोबारा खोलने का किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।